रिड्यूस सिलेबस है, किस तरह का सिलेबस रिड्यूस किया है सीबीएसई ने। तो देखिए आपके 7 यूनिट हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें आप लोगों को, अगर हम यूनिट 1 पे आते हैं नंबर सिस्टम, तो जो रेड में दिया हुआ है जैसे ये यूक्लिडियंस डिवीजन लेमा, ये इसमें रिड्यूस किया गया है, ये नहीं इंक्लूड रहेगा इस साल के सिलेबस में। और इसी तरह से अगर हम यूनिट 2 पर आते हैं अलजेब्रा, इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, ये भी यहाँ से हटा दिया गया है, जो कि तीसरे नंबर का पॉइंट है, तीसरे नंबर का टॉपिक है आपके पॉलिनोमियल नंबर 2 यूनिट का। और अलजेब्रा के अंदर एक और यूनिट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस में आपका जो पॉइंट नंबर, जो टॉपिक नंबर 4 है, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी हटा दिया गया है। और इसी के साथ साथ अलजेब्रा में जो तीसरा आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका जो तीसरा टॉपिक है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये भी हटा दिया गया है। और इसी के साथ में जो आपका चौथा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जो दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स, ये भी हटा दिया गया है। फिर बात करते हैं हम यूनिट 3 की, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो 4th नंबर का पॉइंट है, टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी हटा दिया गया है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 पर ज्योमेट्री, जिसके अंदर चैप्टर 1 ट्राइंगल्स है। और ट्राइंगल्स में जो आपके टॉपिक नंबर 8 है, प्रूफ करने के लिए द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और दूसरी थ्योरम जो प्रूफ करने के लिए दी होगी कि इन ए ट्राइंगल if the square on one side is equal to the sum of the squares on the other 2 sides, the angles opposite to the first side is a right angle triangle, ये भी इस बार के सिलेबस में नहीं रहेगा। फिर आपका जो चैप्टर 2 है सर्कल, उसमें सर्कल में जो आपका टॉपिक है, सर्कल में आपका दोनों ही टॉपिक रखे गए हैं, कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं करी गई। इसके बाद आपका जो चैप्टर 3 है कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ से जो इसका टॉपिक नंबर 3 है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल, ये हटा दिया गया है। फिर यूनिट 5 की बात करते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें जो टॉपिक है आपका दूसरा वाला टॉपिक है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये भी नहीं रहेगा। देन उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको भी निकाल दिया गया है। फिर आपका यूनिट 6 जो मेंसुरेशन है,
मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में जो आपकी प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ ए कोन ये भी नहीं रहेगा, ये इसको भी नहीं रखा गया है। फिर यूनिट 7th में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जिसके अंदर स्टैटिक्स में स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको भी निकाल दिया गया है। तो ऐसे निकालने के इन चीजों को आपके पास जो सिलेबस बचता है इस पैंडेमिक टाइम को देखते हुए सीबीएसई ने ऐसा डिसाइड किया है, और उसके साथ ही आपको इसके साथ में ही आपको यहाँ पे सिलेबस अपना कंप्लीट करना होगा, उसी तरह से पढ़ना होगा। सो थैंक यू वेरी मच।